नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। कोई यूं ही भगवान नहीं बन जाता। भगवान बनने के लिए इंसान से बहुत ऊपर उठना पड़ता है। बिरसा से बिरसा भगवान होने के पीछे का त्याग और संघर्ष अगर हम यूं कहते कि हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं तो आप ये समझिए कि आप झूठ है, आप झूठे हैं। भगवान बिरसा अतुलनीय है। भगवान बिरसा के आस-पास भी कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उतना दर्द, संघर्ष कोई नहीं झेल सकता। इंसान से बहुत ऊपर उठना पड़ता है भगवान बनने के लिए। भगवान श्री राम को भी, भगवान विष्णु भी जब धरती में आए थे तो राम से भगवान राम बनने में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने में बहुत संघर्ष करने पड़े थे। तो भगवान बिरसा मुंडा को भी बिरसा से भगवान बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से आज भगवान बिरसा मुंडा को लेकर क्यों चर्चा हो रही, क्योंकि आज सदन में भगवान बिरसा मुंडा की तुलना एक नक्सली हिडम्बा से की गई। इसलिए आज चर्चा करना जरूरी है कि भगवान बिरसा मुंडा को लोग ऐसे ही भगवान नहीं कह दिए कि झारखंड से थे, आदिवासियों की लड़ाई उन्होंने लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी तो आदिवासियों ने उनको भगवान कह दिया। जी नहीं, सिर्फ आदिवासी नहीं बल्कि वो देश के भगवान है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था उनके काम, संघर्ष आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते भगवान बिरसा मुंडा। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा से किसी की तुलना कभी नहीं हो सकती और किसी की नहीं हो सकती। आज सदन में भगवान बिरसा मुंडा के समकक्ष नक्सली हिडम्बा को बताया। ये वही हिडम्बा है जो आंध्र प्रदेश के नक्सल आंदोलन का वो आदिवासी चेहरा है जिसने नक्सलियों के लड़ने का तरीके को बदल डाला। दक्षिण बक्सर के घने चुप जंगलों में इसे कुछ लोग कहते होंगे, इसे हीरो की नजर से देखते होंगे, लेकिन हिडम्बा, माड़वी हिडम्बा जो है किसी के लिए खूंखार है तो किसी के लिए माओवादी कमांडर हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है वो हीरो हो, लेकिन उसकी तुलना भगवान बिरसा मुंडा से तो कतई नहीं कर सकते। भगवान बिरसा मुंडा के आसपास भी हिडम्बा नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके ऊपर नक्सली का टैग था। वो 1 करोड़ का इनामी नक्सली था। वो आंध्र प्रदेश का एक नक्सली था जिसके ऊपर 1 करोड़ की इनाम राशि थी। भगवान बिरसा जिनके पास कोई साधन नहीं था, वे अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उनकी लड़ाई नहीं थी, उनकी लड़ाई समाज और देश के लिए लड़ाई थी। तब उन्हें भगवान कहा गया। हमने कहा ना कि उसके आसपास पहुंचने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, उनके आसपास भी आप नहीं पहुंच सकते। भगवान बिरसा मुंडा हमेशा उनकी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ है, कभी वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी या मेरे ऊपर जो अत्याचार हुए उसके लिए उनकी लड़ाई नहीं थी। उनकी लड़ाई तो देश के लिए थी। देश की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अपने बलिदान को दिया था रांची में। तो हिडम्बा से उसकी तुलना कतई नहीं कर सकते। पहले आप आंध्र प्रदेश के एक सांसद है उनका एक वीडियो सुने कि आखिर हम क्यों ये चर्चा कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा को लेकर सदन में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनना जरूरी है और सुनना चाहिए कि आखिर सदन में इस तरीके का कोई बात कैसे कह सकता है, कैसे इसकी कोशिश कर सकते हैं। पहले आप आंध्र प्रदेश के एक सांसद उनका एक वीडियो। आज 150वीं बिरसा मुंडा जयंती मनाई जा रही है, उसको राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमें गर्व है इस बात का। लेकिन बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा उस समय, तात्कालीन समय में जमींदारों और अंग्रेजों के लिए वो एक विद्रोही थे, देशद्रोही थे। और आज हमारे लिए वो एक क्रांतिकारी है, एक भगवान है, एक आदर्श है। वो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते थे। वही आज का हिडमा, आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी नजर में वो नक्सलवादी है। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में के आने वाली पीढ़ी के लिए वो बिरसा के रूप में जाना जाए। आज बस्तर आदिवासी पूरा जो इलाका है, अब आप नक्सलाइट के नाम से भगवान बिरसा मुंडा को हिडमा के साथ कैसे तुलना? सभापति महोदय, मैं उस बात को जानना चाह रहा हूं कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का युवा हथियार क्यों पकड़ रहा है? हमें कलम कागज को पकड़ाने की जरूरत थी, लेकिन वो हथियार पकड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा
कि हम कह रहे हैं, सरकार कह रही है, हम भी चाहते हैं, और मैं इस सदन से अपील करना चाहता हूं उस क्षेत्र के आदिवासी युवाओं को कि जल जंगल जमीन की लड़ाई आपको कलम और कागज से लड़ने की जरूरत है, हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। यह समय अलग आया है। मैं बताना चाहूंगा कि जो नक्सलाइट उन्मूलन के नाम से कांग्रेस सरकार ने भी सलमा जुड़ोम करके अभियान चलाया, 2005 से लगा के 2011 तक चलाया। उस समय क्या हुआ, एक खूनी संघर्ष हुआ, एक खूनी खेल खेला गया सरकार के द्वारा। 500 आदिवासी नक्सली के नाम से मारे गए। उस समय 800 से अधिक हमारे जवान शहीद हुए और 1500 से अधिक आम आदिवासी मारा गया और हजारों आदिवासी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। आज वर्तमान समय में भी वही चीजें, 500 के आसपास आदिवासी समुदाय नक्सलाइट के नाम से मारे गए। सभापति महोदय, ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज हम जिसको नक्सलाइट कह रहे हैं वो इस देश का आदिवासी है और ये भी जानना पड़ेगा कि इस देश का मूल मालिक है। आप इस सदन के सभापति महोदय, आप इस सदन के जिम्मेदार सदस्य, माननीय सभापति महोदय, सदन के जिम्मेदार सदस्य, आदिवासियों के हक अधिकार की बात आती है। क्या आप उन नक्सली, माननीय सभापति महोदय, उनको महिमा मंडित करने का काम करेंगे? माननीय सभापति महोदय, इस देश का आदिवासियों के साथ अगर वो जल जंगल जमीन के अधिकार की बात कर रहा है, मैं मानता हूं वो हथियार उठा रहा है, मैं ये भी चाहता हूं वो खत्म होना चाहिए, लेकिन उनको हथियार चाइना से लाके देने वाले लोग कौन हैं, ये भी सफाई होनी चाहिए। मार्च 2026 में नक्सलाइट खत्म होना चाहिए, लेकिन जो बड़े लोग कौन है जो हथियार सप्लाई कर रहे हैं, समाप्त करें, वो लोग कौन है? माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र आज अंग्रेजी शासन काल में कई अत्याचार हुए। इस देश का आदिवासी समुदाय में सबसे बड़ा समुदाय भील समुदाय है और भील समुदाय के साथ अनेक अत्याचार हुए। सबसे बड़ा अत्याचार आजादी के बाद इस भील समुदाय को 4 राज्यों में बांट दिया गया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा सबसे बड़ा अत्याचार हुआ, ऐतिहासिक अन्याय हुआ 1966 में। उस एरिया से माही नदी गुजरती है और इस माही नदी को, माननीय सभापति महोदय, मेरा समय 3 मिनट हुआ है, 1 मिनट लास्ट, 1 मिनट में अपनी बात सभापति महोदय 1 मिनट में मेरी बात रखना चाहूंगा। मैं जो चाहता हूं कि माही और करेड़ा जो बांध बने हुए उन बांधों पे बृहद सिंचाई परियोजना करके बांसवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचाया जाए। साथ ही सभापति महोदय, हमारी जो मांग है, हम चाहते हैं कि अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका, एनीमिया, आज बच्चे कुपोषित हैं। क्यों कुपोषित है? हम कह रहे विकसित भारत, लेकिन इस देश के आदिवासियों के साथ अगर अन्याय नहीं होगा तो हमें इस देश को विकसित भारत की कल्पना पूरी नहीं हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, अंतिम मेरी जो मांग है, मेरी मांग ये है कि रोजगार गारंटी को लेके बड़ा इशू चल रहा है वर्तमान में। 125 दिन करने की बात कर रहे हो, लेकिन पिछले 2 साल में 100 दिन कितने लोगों को दिए गए? ये सबसे दूसरी, वर्तमान में इस क्षेत्र के अंदर आज हम देख रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए मेरा अनुरोध है कि 4,500 के अंदर केंद्र सरकार जो दे रही है उससे घर नहीं चल सकता है, तो हमें कम से कम 10,000 रुपए उनको देना चाहिए। और साथ ही जो वर्तमान समय के अंदर जो स्कूलों के अंदर पोषाहार बनाने वाले जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये दिया जा रहा है। 1,000 रुपये में कैसे घर चलेगा इनके लिए? तो इनके लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकारी विद्यालयों में पोषाहार बनाने वाले जो मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं हमारी, उनको कम से कम 5 से 7,000 रुपये तक तनख्वाह दी जाए। साथ ही लखपति दीदी के नाम से इस देश की महिलाओं के साथ एक छलावा किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरा अंतिम मांग रही है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, भाषण आप हो सकता है किसी को दिक्कत हो जाए। मेरी मांग यही है मूल रूप से कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पे सरकार विशेष ध्यान दे। माही और कड़ना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से बृहद सिंचाई परियोजना, और जो जल जंगल जमीन में आदिवासी जो हजारों सालों से रह रहा है उसके पास कागज नहीं है, कागजी अधिकार नहीं है। अब मैडम एक बात समझनी पड़ेगी, मैडम इस बात को समझना पड़ेगा कि कागज कब जाएगा? जब एजुकेशन जाएगा तो कागज जाएगा। हमने उनको एजुकेशन ही नहीं दिया है, अब एजुकेशन ही नहीं दिया है तो वो कागज कैसे जाए? आपने सुना, ये आंध्र प्रदेश के सांसद है राजकुमार रॉथ। ये आंध्र प्रदेश के सांसद हैं, माननीय है। हालांकि सदन में जब इन्होंने ये बातें कह रहे थे तब इनको पीठासीन के तरफ से रोका गया। जो स्पीकर है उन्होंने रोका कि आप क्या कर रहे हैं, आप भगवान बिरसा मुंडा से आप किसी एक नक्सली की तुलना कैसे कर सकते, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको रोका गया, टोका गया। लेकिन ये तो यही बात हो गई कि देश में महात्मा गांधी की तुलना आप नाथूराम गोडसे से कर रहे हैं,
या किसी और से तुलना कर रहे हैं, उसामा बिन लादेन साहब करते रहे महात्मा गांधी की तुलना। यह देश में स्वीकार होगा क्या? क्या देश इसे स्वीकार करेगा? कतई नहीं करेगा। हम ये कतई नहीं बोल रहे कि आदिवासी के हित में और उनके अधिकारों की बात नहीं होनी चाहिए। बेशक सिर्फ बात नहीं बल्कि उस पर काम होना चाहिए, धरातल पर वो चीजें दिखनी चाहिए और आदिवासियों के हित में काम होना चाहिए। आदिवासियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, फिर वो किसी भी राज्य के आदिवासी हो या उस राज्य में किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी दल की सरकार हो, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। आदिवासियों को ही नहीं, सबको सबका अधिकार मिलना चाहिए। जो उसके मौलिक अधिकार है उससे कोई भी उसे दूर नहीं कर सकता और सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आप सोचे कि क्या लोकतांत्रिक देश में किसी के ऊपर हो रहे अत्याचार जो है उसे हथियार उठाने का अधिकार दे देता है? क्या अत्याचार होगा तो हर कोई हथियार उठा लेगा और उसे आप हीरो बता देंगे? क्या हिनामा नक्सली बनना होगा तो उसके लिए वो अच्छा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसकी तुलना भगवान बिरसा मुंडा से का देश बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा। तो और ये होना भी नहीं चाहिए। जो सदन में हुआ वो सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं, देश के लिए शर्मसार वाली बात है कि आप एक माननीय सांसद, एक माननीय जो जनप्रतिनिधि है, वो कैसे ऐसी बातों को वो सदन में कर सकता है। तो क्या सही क्या गलत ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि आप विचार कीजिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। क्या किसी नक्सली को जो गलत काम कर रहा है उस व्यक्ति की तुलना आप कैसे किसी से कर सकते हैं? उस व्यक्ति से जो जिसे भगवान के तौर पे लोग पूछते हो। सिर्फ झारखंड की हम बात नहीं कर रहे, पूरे देश भर में भगवान बिरसा मुंडा को भगवान ही कहा जाता है। सिर्फ कहा नहीं जाता बल्कि माना जाता, उनको पूजा जाता भगवान की तरह, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिखाया था। जिस समय लोग अपने लिए जीते थे, अपनी जान बचाने के लिए बचते थे, वो समय उन्होंने आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ। इसलिए उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती और उनके समकक्ष तो दूर की बात, कोई उनके आसपास भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उनके आसपास भी पहुंचने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। वो आज के दौर पे कोई नहीं कर सकता और ये तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा की तुलना किसी से हो। नमस्कार, जोहार।